एक तो ये बता दें कि ये हमने जो जमहूरियत का हुस्न हम देख रहे हैं कि कल तक जो यूसुफ गिलानी के नहली के ऊपर जो मिठाइयाँ बांध रहे थे, ये हुस्न आप देख रहे हैं कि आज उनके जीतने के ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं और जिन्होंने मौलाना डीजल नाम रखा था आज वो उनका दिफा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत को? जो 64 हो तो 50 निकलते हैं, 180 हो तो 64 निकलते हैं, 164। और आप फिर कल जिस तरह जो आप तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हुस्न किस तरह देखते हैं? देखें, माजी में बिल्कुल आपने कहा और एक हमारी तारीख रही है बाकी अपोजिशन जमातों के साथ। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें तारीख रही है, लेकिन हमें इखलाकियात हैं, हमने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी है। और अगर आप वाइड रूस पे जाएं तो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने उन्हें बलूचिस्तान की वहाँ से माफ़ी मांगी, इस तरह शहबाज शरीफ ने भी माफ़ी मांगी, हमने भी माफ़ी मांगी। इमरान खान साहब भी कहें कि मैं भी माफ़ी मांगता हूँ शेख रशीद से, चौधरी बरारान से और आज उनके साथ जो लोग हैं। और जहाँ आप बात करते हैं जो इल्ज़ामात गिलानी साहब पे लगे हैं, गिलानी साहब पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम स्विस बैंक का भी था, लेटर नहीं लिखा। तो मुझे इमरान खान साहब और PTI बताएं कि हमारे जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आपने लेटर नहीं लिखना, वो आज आपके एडवाइज़र हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के। उन्होंने उस वक्त भी हमें इदारों के साथ लड़ाया और इंशाअल्लाह इनकी किश्ती वो डुबोएंगे, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट था बाबा रवान साहब और आज जो है वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने। इंशाअल्लाह जो उनकी किश्ती पार लगाएंगे ये लोग। देखिए, अभी मरीम नवाज साहिबा की थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है और हम उससे भी रब्ता करें क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले आई है और हम उससे रब्ता कर रहे हैं। हम अपने पार्लियामेंटेरियन से सेनेट से रब्ते में, हर सेंटर से रब्ते में। आज भी हमारा जो है वो 5 बजे मीटिंग है, हम उनसे रब्तों में हैं। देखें, इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इमरान खान खुद कहते हैं कि ये इदारे मेरे अंडर हैं, हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए और हम आज भी कहते हैं। देखिए, एक अनोखी बात यह, कल मैंने टी प्रोग्राम में भी कहा है कि जब आप देखें जब इलेक्शन हो रहा था गिलानी साहब का और आप हफीज शेख साहब को देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ वो कितने कंफर्टेबल थे और उधर खिंचे खिंचे हुए थे। और जब संजरानी साहब गिलानी साहब को मुबारकबाद देने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, आपने मुझसे बहुत सीखा है। आज PTI ने यह किया है कि वो देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं तो मुझे उन्होंने कैंडिडेट बना दिया है, अगर जीत रहे होते तो मुझे कैंडिडेट ना बनाते। तो मेरी मजबूरी है कि मैं लड़ रहा हूँ कि उन्होंने मुझे हार के लिए कैंडिडेट बनाया। तो वो खुद मान रहे थे कि मैं हार रहा हूँ और मुझे PTI ने कैंडिडेट बनाया है कि हारने के लिए। अगर हम जीत रहे हो तो PTI वालों में इतनी इखलाकियात नहीं है कि वो मुझे कैंडिडेट बनाते, वो PTI किसी और बंदे को बनाते। ये बताइएगा कि एक तो ये है कि जैसे सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज था, उस तरह का कोई सरप्राइज कल PDM और पीपल्स पार्टी देगी पहली। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजाद उम्मीदवार भी हैं 6, उनमें से कितनों के साथ PDM का या पीपल्स पार्टी का राब्ता है और क्या उम्मीद है? तीसरा ANP का जो बलूचिस्तान से उम्मीदवार है, अगरचे ANP उसका जवाब दे चुकी है, लेकिन ANP की जो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुआ है वो बाप के सपोर्ट से हुआ है और संजरानी बाप का जो है वो बाप का बाप है, पैटर्न चीफ क्या ले, पैटर्न चीफ बाप का बाप है, बाप ही होता तो बाप का बाप है। तो इस पे वजाहत करें, क्या उम्मीद है जो ANP के डिसिप्लिन में आएंगे वो साहिब, पहली बात। और दूसरा सरप्राइज की सरप्राइज। देखिए, सरप्राइज तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले और हमने दिया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम यूसुफ गिलानी साहब को जो है चेयरमैन सेनेट बनाएंगे और कल आप देखेंगे वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। अवाम की जीत होगी और ये अवाम की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी। जहाँ तक आपने आज़ाद की बात की, आज़ाद में देखें आज अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट अनाउंस हुए हैं हुकूमत की तरफ से, एक वो चले गए। शमीम अफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीछे रह गए हैं गालिबन एक ने कादिर साहब ने जो पहले से ही अपनी सीट बुक कराई हुई थी 70 करोड़ रुपए पे, वो ऑलरेडी चले गए वहाँ पे। उसके बाद 3 रह गए हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर हमें यकीन है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें इदतुल्ला साहब हैं, उनके भाई जो हैं शौकतुल्ला साहब गवर्नर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तारीख रकम की थी। पहला फाटा से KP का गवर्नर था शौकतुल्ला साहब, उसके भाई हैं। और बाकी भी इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते में और इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं क्योंकि हिलालुर रहमान साहब के जो भाई हैं वो हमारे साथ MNA रहे हैं और जब गिलानी साहब की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने देखा कि कितना हमने अकोमोडेट किया MNAs को, तो वो दौर उनसे नहीं भूलता और इंशाल्लाह वो हमें वोट करेंगे। और आप कल देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM और जमहूरियत की कल जीत होगी। हाँ, आपने NP की बात की, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है।
बाप भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बनी थी। उन्होंने कहा, और मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं, तारीखी बात यह है कि यही साजिद संघानी साहब जब बाप नहीं बनी थी और आए थे बिलावल साहब के पास कि मैं कुरान पे हलफ लेके कहता हूं कि हम आपको वोट करेंगे, तो उस बिलावल साहब ने कहा था मैं किसी कुरान नहीं लूँगा, मुझे आपकी ज़बान पे यकीन है। उसके बाद फिर बाप भी बन गई और सब कुछ हो गया। हमें अपने इत्तेहादों में भरपूर यकीन है, पहले भी हमारे इत्तेहादियों ने हमें वोट किया है और अभी भी हमारे इत्तेहादी जो है इंशाल्लाह में वोट करेंगे। और एक जुमला मैं आखिरी ये कहूंगी इनकी बात पे कि अब तो इमरान न्याजी ने भी मान लिया है कि एक जरदारी सब पे भारी। आखिरी ये सवाल, बता दें कि ये जो कल का इलेक्शन है इसको जमहूरियत वर्सेस सेलेक्टर समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस न्याजी समझते हैं, क्या समझते हैं? कल का इलेक्शन इंशाल्लाह पीडीएम पीपल्स पार्टी और जमहूरी गोतों की जीत होगी यूसुफ गलानी की शक्ल में। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।